वर्षा। कभी अनुभव किया है इस वर्षा? आकाश से बूंदें गिरती हैं, मीठी बूंदें, शीतल बूंद मन को पवित्र कर देती है, धरा की प्यास बुझाती है, आसपास हरियाली भर देती है। अब ऐसा ही जल हमें कुएं से भी तो प्राप्त होता है। यदि हम सोचे कि वर्षा के जल में और कुएं के जल में अंतर क्या है, तो अंतर है भाग्य और कर्म का। वर्षा भाग्य, प्रकृति की इच्छा होती है तो वर्षा होती, किंतु कुआं हमें ऐसे ही नहीं मिलता। कर्म और परिश्रम से इसे प्राप्त करना पड़ता है। इस धरा को खोदना पड़ता है, श्वेत बहाना पड़ता है, तब जाके हमें कुआं प्राप्त होता है। अब ये वर्ष भर नहीं होते हैं, किंतु कुआं ये शत वर्षों तक हमारी प्यास बुझाता है। अब इससे हमें क्या सीख मिलती? यही कि आप भाग्य पर विश्वास रखिए, किंतु कर्म पर आस्था रखिए, क्योंकि कर्म और परिश्रम आपको संसार में किसी भी शिखर तक पहुंचा सकते हैं। तो निरंतर प्रयास कीजिए, कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कितनी बार मन में यह विचार आता है कि हमारे भोलेपन का लाभ उठा के इस संसार के लोग हमें केवल दुख ही पहुंचाते हैं। कितनी बार ऐसा लगता है कि हम सबकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं और सब हम ही को दोष देते हैं। कितनी बार ऐसा लगता है कि हम केवल सत्कर्म करते हैं, सबकी भलाई ही चाहते हैं, किंतु सब हमारे ही विषय में अनुचित बातें करते हैं। दुख होता है, किंतु हमें कभी ये देखना चाहिए, लोग जो है वो आम के वृक्ष पर पत्थर फेंकते हैं, बबूल के वृक्ष पर क्यों नहीं फेंकते? क्योंकि आम के वृक्ष पर मिलते हैं मीठे स्वादिष्ट फल, वही बबूल का वृक्ष हमें क्या देता है? केवल काट। तो यदि आपको कोई ताने मार रहा है, आप पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, आपके विषय में अनुचित बातें कर रहा है, तो कदाचित आप में ऐसा कुछ विशेष है जो उनके पास नहीं। स्वयं को आत्मविश्वास से भर दीजिए, सकारात्मकता लाइए और सत्कर्म करते जाइए। इस कटुता को मन में प्रवेश करने ही मत दीजिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे। मनुष्य की ऐसी मानसिकता होती है कि वो जितना करता है आशा करता है कि उससे अधिक उसे बदले में मिले। देखिए, सब कुछ आपकी सोच पर आधारित है। आप यदि कर्म करते हैं फल के विषय में सोच के, तो यह अनुचित है। जीवन का वास्तविक आनंद है कर्म करते जाने में, फल की चिंता करने में नहीं। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इतना कर रहा हूं तो मुझे इतना मिलना चाहिए, यह सोच अनुचित है। यदि आप सेवा के भाव से कर्म करते जाते हैं, कर्म चक्र में बहते जाते हैं, यदि आप ऐसी सोच रखते हैं कि मुझे इतना मिल रहा है, इससे कहीं अधिक मैं करके दूंगा, तो निश्चित रूप से जितना आपने किया उससे कहीं अधिक आपको मिलेगा, आपकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक आपको मिलेगा। बस जीवन में कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं। स्मरण रखिए, ये सोच ही सबसे बड़ी बीज है। कर्म पर विश्वास रखिए, जीवन में जो आप चाहते हैं सब सुखमय जाएगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। हम सभी प्रकाश के अनुगामी। सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है और उस प्रकाश के कारण ही हम सब कुछ देख पाते हैं। और कदाचित इसीलिए हम सूर्य को इतना मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। परंतु इस संसार में क्या केवल सूर्य ही है जो प्रकाश का स्रोत है? नहीं। जब सूर्यास्त होता है तब क्या होता है? तब चंद्रमा प्रकाश देता है, वो हमें मार्ग दिखाता है। और जब चंद्रमा भी ना हो तब क्या होता है? तब हमारे घरों में प्रकाश भर देता है एक छोटा सा दीपक। अर्थात आकार या नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है गुण। आप भी इन गुणों को अपनाइए। चंद्रमा या दीपक की भांति
सूर्य की अनुपस्थिति में भी प्रकाश फैलाते रहिए। सद्मार्ग पर चलिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संसार में कभी किसी भी क्षेत्र में आप देख सकते हैं, कोई क्रीड़ा, कोई नाट्य देख सकते हैं, कोई खेल खेलते हुए देख सकते हैं और दर्शक इसका बड़ा आनंद उठाते हैं, तालियां बजाते हैं, प्रशंसा करते हैं, अपने भीतर के उत्साह को बाहर निकालते हैं। किसे देख के? उन खिलाड़ियों को देख के जो खेल खेल रहे हैं, है ना? किंतु कई बार ये खिलाड़ी ही उस खेल का इतना आनंद उठा नहीं पाते, क्योंकि ये दब जाते हैं उनकी चाह के नीचे। जीतने की चाह, प्रथम क्रमांक पर आने की चाह, प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे रहने की चाह उन्हें आनंद उठाने ही नहीं देती। इसलिए तो कभी कभी इन खिलाड़ियों से कहीं अधिक आनंद एक साधारण दर्शक उठा पाता है, जबकि खेल खेल तो खिलाड़ी ही रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चाह, ये महत्वाकांक्षा अनुचित है, नहीं, किंतु इसके साथ उस खेल का, उस कृत्य का अनुभव लेना अत्यंत आवश्यक है। उसका आनंद उठाइए, वो उत्साह जो आप अनुभव करते हैं उसे जी, ये आवश्यक है। देखिए, सत्य कहूं तो ये आपका अधिकार भी है। आप कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भी तो आपको मिलना चाहिए। अब मिल रहा है तो आपको उसे अनुभव भी तो करना चाहिए। यही कीजिए, जीवन में सफलता और असफलता ये आते जाते रहेंगे। जब सफलता आएगी तो आनंद मनाइए, जब असफलता आएगी तो शिक्षा प्राप्त कीजिए, सफलता आपके पास पुनः लौट कर आएगी। और ये मन, आप तो जानते हैं, ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। व्यायाम, ये शब्द हम सभी ने सुना है और ये जीवन काल में हमारे साथ ही रहता है किसी न किसी रूप में। जब हम जन्म लेते हैं, चलना सीखते हैं, पहले घुटने पे चलते हैं, फिर चलने का प्रयास करते हैं, गिरते हैं, तब हमारे घर के बड़े हमें रोकते नहीं। उन्हें ज्ञात है कि संतान ऐसे ही चलना सीखेगी, ऐसे ही उसके पांव और शक्तिशाली होंगे जो उसके लिए आवश्यक है। अब जीवन काल में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, व्यायाम भिन्न भिन्न रूप में हमारे साथ रहता है। किंतु क्या आप समझते हैं कि इस व्यायाम का आधार क्या है? क्या आप समझते हैं कि इस व्यायाम का मर्म क्या है? जब भी हम व्यायाम करते हैं, हमारी शरीर की मांसपेशियां टूटती, पहले टूटती है, फिर पुनः उसका निर्माण होता है और श्रेष्ठ और शक्तिशाली मांसपेशियां हमें मिलती हैं। अर्थात व्यायाम सृजन का विज्ञान है। अब ये ज्ञान हमारे लिए आवश्यक भी है। इसलिए जीवन में जब भी कुछ टूट जाए या कुछ छूट जाए तो निराश मत होइए, पुनः निर्माण करने का प्रयास कीजिए। और ये सीख आपको मिलेगी किसी पंछी से। जब वर्षा होती है, आंधी आती है, तो पंछी का घोंसला टूट जाता है, परंतु वो हार नहीं मानती। वो पुनः तिनका ढूंढती है, एकत्रित करती है और पुनः अपना घोंसला बनाती, पुनः एक नए जीवन को जन्म देती है, एक नए परिवार को जन्म देती। ऐसे ही जीवन में स्मरण रखिएगा, यदि आप निर्माण करना चाहते हैं, सृजन करना चाहते हैं, तो इस निर्माण के लिए टूटने का ज्ञान आवश्यक है, टूटी हुई वस्तु का सम्मान आवश्यक है। ये आचरण में लाइए, मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।